तुम्हारे नाम के आशिक तो हम सदियों पुराने हैं। कि अगर इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर नहीं पैदा हुए तो राजा रामपाल 2 बार एमपी आप बना चुके हैं, एमएलए बना चुके हैं। बहन बिठान देवी दिवाकर पहली नगर पंचायत जो सचित हुई उसमें अगर पहली महिला यहाँ शोभा बढ़ाने का काम किया है तो इसमें किसी देवी देवता का हाथ नहीं है, इसमें बाबा साहब अम्बेडकर का सिर है। बबलू राजा जी इस कार्यक्रम में उपस्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव परम सम्मानित आदरणीय अखिलेश कटियार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित रनिया विधानसभा के सम्मानित विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय हमारे यदुनंदन यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिले के उपाध्यक्ष रसूलाबाद से चलकर आए आदरणीय फैजान खान जी, इस कार्यक्रम में शानदार जाबाज महिला लेती हमारी बहन रुबीना कुरैशी जी, हमारी मंच पर उपस्थित यूथ ब्रिगेड लोहिया वाहिनी और हमारे छात्र सभा के सम्मानित जिलाध्यक्ष, हमारे जिला पंचायत सदस्य, जिले के उपाध्यक्ष, हमारे छोटे भाई पाल महासभा के अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के जनपद के उपाध्यक्ष आदरणीय रमन सिंह पाल जी, संचालक भाई पवन यादव जी, हमारे छोटे भाई जिनकी देखरेख में, जिनके अथक प्रयास से इस कार्यक्रम में आदरणीय आपके दिवाकर जी को कदम कदम पर सहयोग करने वाले भाई सुरेश सक्सेना जी, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित आर के दिवाकर जी, शैलू सोनकर जी, सीपू पाल जी, हमारा सभी मंच पर हिम्मत सिंह जी, बलवान सिंह यादव जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, हमारे उमरगंज से चलकर आई हमारी बहनें और इस नगर पंचायत से आई बड़े पैमाने पर हमारी मां शक्ति 6 से आए हमारे सम्मानित पिता बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मैं इस मंच की ओर से समाजवादी पार्टी के इस पीडीए पंचायत को सफल करने के लिए आए मैं सामने बैठे अपनी मां शक्ति को, पिता बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को मंच की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत सारी बातें हमारी बहन ने ये भी वही काम कर रही है जो हम लोग काम कर रहे हैं। बाबा साहब के कृतित्व को, बाबा साहब के व्यक्तित्व को आप सब तक गायन के माध्यम से जगह जगह जाकर के लोगों को जगाने का काम कर रही है। आदरणीय बहन शकुंतला कमल जी, उनके साथ देने वाले वादक कलाकार साथी, गायक कलाकार साथी, मैं कुछ चीजें आपके सामने रखूंगा। मैं तो ऐसा सौभाग्यशाली हूं कि जब से हमने राजनीति शुरू की, हमें लगता है अकबरपुर रनिया पहले सरवनखेड़ा था, उसके बाद अकबरपुर रनिया तो 2009 में बनी है। यहाँ के लोगों ने बार बार, दलितों ने, पिछड़ों ने, अक़लियत के साथियों ने और सर्वधारा वर्ग के वो लोगों ने
जिन्हें संविधान लोकतंत्र पर विश्वास है, हम पर भरोसा है, वो लोग बड़े पैमाने पर जात से उठकर, दल से उठकर, धर्म से उठकर के 8-8 बार पार्लियामेंट में पहुंचाने के लिए हम लोगों ने सहयोग करने का काम किया है। उन सभी साथियों को मैं पुनः मंच की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर नहीं पैदा हुए हो तो राजा रामपाल 2 बार एमपी आप बना चुके हैं, एमएलए बना चुके हैं। बहन बिठान देवी दिवाकर पहली नगर पंचायत जो सृजित हुई उसमें अगर पहली महिला यहाँ शोभा बढ़ाने का काम किया है तो इसमें किसी देवी देवता का हाथ नहीं है, इसमें बाबा साहब अम्बेडकर का सिर है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको 26 नवंबर 1949 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सौंपकर सबसे ज्यादा प्रसन्न नजर आए थे। अब यहाँ हमारी मां शक्ति बैठी है, सबसे ज्यादा प्रसन्न क्यों नजर आए थे? क्योंकि बाबा साहब ने अकेले संघर्ष करके एक वोट का अधिकार रानी और महात्मा रानी के वोट की कीमत बराबर करके धरती पे स्वर्ण युग की शुरुआत करने का काम किया था। वो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, आज के बाद भारत में पैदा होने वाला स्त्री पुरुष किसी जात धर्म में पैदा होने वाला व्यक्ति प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाएगा और जिनमें हिम्मत होगी, हौसला होगा, प्रधानमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री कुर्सी तक पहुंच जाएगा। इतना बड़ा अधिकार तीनों युगों में जो स्वर्णिम कहे जाते हैं उनमें नहीं मिला। बाबा साहब जिसको कलयुग कहते हो, आदमी करे कलयुग है, कलयुग माने खराब युग नहीं, कलयुग माने ज्ञान का युग, कलयुग माने मशीनों का युग, कलयुग माने विज्ञान का युग, कलयुग माने विकास का युग, कलयुग माने भारत के किसी जात धर्म में पैदा व्यक्ति इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ सकता है, तो कलयुग हो सकता है क्या? तो इसलिए मैं आप लोगों से कहने, फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा, हमने केवल एक वोट देकर तुम्हें राजनीतिक आजादी दे दी। इसी वोट के जरिए इस भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्टों को हमने धार्मिक आजादी दे दी। इसी वोट के जरिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, हमने आर्टिकल 15 के तहत समानता का अधिकार देकर सामाजिक आजादी दे दी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, इन तीनों आजादी से तुम्हारा भला होने वाला नहीं है।